Hello, welcome to ISB channels. I am Pradeep Sars comes again with the new episodes. Dear guys, आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का परसेंटेज का फंडामेंटल विथ ट्रिक्स। आपका रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी और बैंकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 20 क्वेश्चंस with detailed solutions and tricks. So now let's start questions. Start करेंगे। देखिए 2/5 of a number is 20 more than 20% of the same number. Then what is the number? क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए ऑप्शन दे दिया 50, 100, 150 and 200. 2/5 of a नंबर को लेट द नंबर भी x, सपोज नंबर को x ले जाएंगे। देखिए सो 2/5 मीन्स 2x by 5 हो जाएगा। 20 मोर देन 20 ज्यादा है, जब 20 माइनस कर देंगे तो उनका साथ इक्वल हो जाएगा। 20% दैट मीन्स 20 by 100 ऑफ सेम नंबर। ओके, इसको काट देंगे तो 1 by 5 हो जाएगा, दैट इज x by 5 हो जाएगा। So 2x by 5 minus 20 is equal to x by 5. So now इधर से x को ले जाएंगे और इधर से 20 को ले जाएंगे। 2x by 5 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो x minus 5 हो जाएगा, इधर से 20 आ जाएगा तो राइट हैंड साइड में प्लस 20 हो जाएगा। So since both denominators same, so 2x से minus x हो जाएगा, that is x by 5 is equal to 20. So x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 into 5, that is 100. So नंबर का वैल्यू कितना है? 100 है। Okay, so option 2 is the correct answer. Okay, now come to the next questions, number 2 question. 1/4 of a number is 17. So what will 45% of the same numbers? देखिए एक नंबर का 17%, 1/4 of a number। देखिए नंबर पे x ले जाएंगे, सो सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए 1/4 मीन्स x by 4 is equal to 17. So x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 into 4, that is 68. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What will 45% of the number? नंबर का 25% है, 45% कितना है? So 68 multiply 45%. Okay, 68 into 45% of the numbers. Okay, काट देगा। देखिए 5 से काटेगा 9 हो जाएगा, 5 से काटेगा तो 20 हो जाएगा। सब 5 4 से काटेगा तो 5 हो जाएगा, 4 से काटेगा 7 हो जाएगा। तो 17 into 9 that is equal to 153 by 5. So काट देंगे तो 30.6 हो जाएगा। The option 4 is the correct answer. Okay, now come to the number 3 question. देखिए 75% of number when added to 75 is equal to that number. So what is the number? देखिए नंबर को x ले जाएंगे, 75% नंबर, so 75 by 100 into x is added to 75 में ऐड करेंगे तो इक्वल टू दैट नंबर, तो सेम नंबर हो जाएगा। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इधर 3 by 4, so 3x by 4 plus 75 is equal to x. Okay, so इधर से x ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 75 is equal to x minus 3x by 4 हो जाएगा।
That means 4x minus 3x by 4 is equal to, that is x by 4. So नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, x by 4 is equal to 75. So x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 into 4, that is equal to 300. Okay, this is the answer. अभी नंबर 4 क्वेश्चन करके देखिए, very easy questions. The difference between 58% of a number and 28% of the same number is 225. So find the value of the 38% of the number. देखिए मेरी शॉर्टकट फॉर्मूला कौन करेंगे, डायरेक्ट मेथड में करेंगे. एक नंबर को लेट द नंबर बी सपोज 100. ओके, उनका 58%, the difference between 58% and 28%, that means 58 minus 28% कितना हो जाएगा, that is equal to 30%. 30%. ओके, so 30% नंबर दे दिया 225. so 30% is equal to 225. 1% is equal to this by this. ओके, so डायरेक्ट द क्वेश्चन पूछ रहा है 38% का नंबर, so डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 डायरेक्ट हो जाएगा. 100% नहीं निकला नहीं चाहिए. so काट देंगे, देखिए 2 से काटने में 19 हो गया, 2 से काटने में 15 हो जाएगा. so 15 into 15 हो जाएगा. so 15 into 19 कितना हो जाएगा, 285. ओके, this is the answer. Okay, option 2 is our correct answer. और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75% numbers added to 75% number is 380 more than 35% of the same number. What is 20% of that number? देखिए very easy questions. 75% of number को x ले जाएंगे, that means 75x by 100. 380 more than 35% of the same number, 35x by 100 से कितना ज्यादा है, 380 ज्यादा है. so 75 से 35 जाएगा, कितना आ जाएगा, 40%. so 40x by 100 is equal to 380. ओके, सो 20% का कितना वैल्यू है, देखिए काट देंगे तो इधर से 2 हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा, इधर से काट देंगे तो 190 हो जाएगा. ओके, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 190 into 5 हो जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20% ऑफ द सेम नंबर, दिस इज इक्वल टू 950 हो जाएगा. सो 950 का 20% मतलब क्या है, 1/5. काट देगा तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. 25% मीन्स दैट इज 1/5. ओके, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट रिक्वायर 210 marks to pass in an examination. Okay, the student gets 168 marks and is declared unsuccessful, means that is failed. फेल हुआ कितना परसेंट से, 8% से फेल हो गया. ओके, तो व्हाट इज द टोटल मार्क पूछा है. सॉल्यूशन करेंगे, लेट फुल मार्क को ले जाएंगे 100% सपोज. ओके, देखिए x को भूल जाओ, 100% ले जाएंगे. पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए, सो पास करने के लिए पास मार्क मिनिमम रिक्वायर पास मार्क कितना है, 210. तो कितना रखा, सिक्योर किया 168, सिक्योर 168. सो कितना कम है, सो माइनस कर देंगे, दैट इज 42. सो 42 मार्क इज शॉर्टेज, इसीलिए वो फेल हो गया.
लेकिन परसेंटेज में दे दिया 8% से फेल हो गया। दैट मीन्स देखिए 8%, 8% इज इक्वल टू 42। ओके, सो 1% कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस। हमारा क्या पूछा है, टोटल कितना परसेंट है, 100% है। तो 100% का मतलब क्या है, देखिए इंटू 100 कर देंगे, तो काट देंगे। देखिए 2 से काटेगा तो 4 होगा, 2 से काटेगा तो 21 होगा, 4 से काटेगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 21, इनका वैल्यू हो जाएगा 525। ओके, 525। सो 525 ऑप्शन में नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस। ओके, नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन देखिए। आनंद गेट्स 15% मोर देन अरुण। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क डज अरुण गेट लेस देन आनंद। देखिए उनको 100 में करके देखिए, इधर से आनंद इज ग्रेटर देन अरुण दे दिया है। सपोज अरुण का मार्क कितना है, 100 है, डेफिनेटली आनंद का मार्क कितना हो जाएगा, 15% ज्यादा है। ओके, सो उनका मार्क 115 हो जाएगा और उनका मार्क कितना हो जाएगा, 100 था। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस 15 हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन परसेंट में पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क डज अरुण गेट लेस देन आनंद। आनंद से अरुण का कितना परसेंट कम है। अभी तो निकला है 15 कम है, लेकिन परसेंट में पूछा। जिस टाइम में अरुण आनंद का नंबर 115 था, अरुण का नंबर कितना कम है, 15 कम है। सो 115 से 15 कम है, एक में कितना आ जाएगा, 15/115 होगा। सो परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट है, डायरेक्ट 100 कर देंगे। सो काट देंगे तो कितना होगा, देखिए 5 3 जा 5, 23 जा 23। सो 300/23, उसके काट देंगे और डेसिमल में दे दिया ना। देखिए 23 1 जा 23, इसके बाद 70 हो जाएगा, 13.04% हो जाएगा। ओके, देखिए डायरेक्ट करके देखिए, वो 15% ज्यादा है और कितना परसेंट कम हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लिखिए, कितना कम हो गया, डायरेक्ट 15/100 प्लस और माइनस परसेंटेज इंटू 100। ओके, जितना ज्यादा है 15 लिख देंगे और 100 प्लस 15 लिख देंगे इंटू 100। और कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 15/100 माइनस 15 लिखिए इंटू 100 करेंगे। ओके, देन नंबर 8 देखिए, two numbers are respectively 40% and 50% less than the third number। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर को सपोज ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी ले लेंगे। क्वेश्चन क्या दे दिया, डाटा दे दिया, two numbers are respectively 40% and 50% more than the third number। सपोज थर्ड नंबर को 100 ले जाएंगे, तो पहला नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 40% ज्यादा है, उनका वैल्यू 140 हो गया। और सेकंड नंबर का कितना हो जाएगा, 50% ज्यादा है, सो ऑब्वियसली उनका वैल्यू हो जाएगा 150। सो पहला नंबर का वैल्यू 150, सेकंड नंबर का वैल्यू 150 एंड द थर्ड नंबर का वैल्यू कितना है, 100 है। क्वेश्चन अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड, सेकंड नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। 150 का कितना परसेंट इज द फर्स्ट नंबर। सपोज 150 का हम x% ले जाएंगे, सो इज इक्वल टू 140 होगा।
अभी 0 0 का कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, इधर से काट देंगे 2 हो जाएगा। सो 3x/2 इज इक्वल टू 140। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 140 इंटू 2 280/3 हो जाएगा। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27, then 3, then 1, 3 3 जा, so 9 9 this is 93 whole 1/3%. Okay, this is the हो गया। then देखिए नंबर 9%। if 25% of number is subtracted from the second number, the second number, देखिए the second number reduces to its 5/6. So what is the ratio between first number to second number? Okay, देखिए let two numbers are x and y. So पहला नंबर x है और सेकंड नंबर y है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे दिया, according to question 25% of a number subtracted from the second number, second number का वैल्यू कितना है y से, y minus 25x/100। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देगा, 25% ऑफ नंबर, x का 25% कितना हो जाएगा, 25x/100 माइनस कौन सा नंबर से माइनस करेंगे, सेकंड नंबर y के। सो इसलिए सेकेंड नंबर का वैल्यू वो रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। सेकेंड नंबर का वैल्यू कम हो गया, कितना कम हो गया, 5/6 हो गया। देखिए 5/6 मीन्स 5y/6। ओके, सो ना इधर से रख देंगे, देखिए y माइनस 5y/6 इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 काट देगा तो x 2x/100। ओके, 25 को काट देगा तो x/4 हो जाएगा। ना इधर से देखिए 6y माइनस 5y, y/6 इज इक्वल टू x/4। ओके, सो अभी काट देंगे तो इधर से 2 काट देंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 2y। सो x इज टू y का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। देन नंबर 10 क्वेश्चन का देखिए, if the price of a commodity increase by 50%, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कमोडिटी का वैल्यू बढ़ गया कितना, 50% गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट और फ्रैक्शन में दे दिया, मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूसेस सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन। देखिए क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ो, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 50%, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करने को पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। सब देखिए एक वैल्यू पहले उनका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 100 था, अभी 50% बढ़ गया, तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना है, 100 रुपीज है। सो कितना कम करना चाहिए कंजप्शन को, 150 से माइनस 100 कर देंगे तो 50 रुपया का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। सो जब 50 रुपया कंजप्शन कम कर देंगे, सो एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। ओके, एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन
कितना फ्रैक्शन कम कर देंगे तो कंजप्शन, सो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा। हमारे पास 100 रुपीज है, अभी उनका वैल्यू 150 रुपया हो गया। सो जब 50 रुपया कम कर देंगे हमारी एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। देखिए, सो दैट मीन्स कितना फ्रैक्शन कम करेगा, 50/150। 150 से 50 कम करना चाहिए, एक से कितना होगा 50/150। दैट मीन्स काट देंगे तो 1/3। ओके, 1/3 कम कर देंगे तो सेम 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया? द आंसर इज ऑप्शन 2। नंबर देखिए, नंबर 11 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। पहले जितना परसेंट था अभी 20% कम हो गया। नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36 रुपीज। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम कितना हुआ। देखिए ऑप्शन दे दिया, 14 रुपया 40 पैसा, 18 रुपया, 15 रुपया 60 पैस और 16 रुपीज 50 पैस। ओके, एंड नन ऑफ दिस। देखिए हमारे पास कितना डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड में करेंगे, डायरेक्ट मेथड। हमारे पास कितना रुपया था, 36 रुपीज था। कितना परसेंट कम हो गया, डायरेक्ट 20% निकाल देंगे। ओके, ना कितना रुपीज, कितना ज्यादा खरीद किया, 500 ग्राम, दैट मीन्स हाफ केजी। निकाल दे, देखिए तो कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए 36 का 20% कितना हुआ, 7.2 डिवाइडेड बाय हाफ कितना हो जाएगा, 7.2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 रुपया 40 पैसा हो गया। दैट मीन्स प्रेजेंट प्राइस, अभी कम होने के बाद 14 रुपया 40 पैसा कम। ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। पहले कितना प्राइस था, अभी जो 14 रुपया 40 पैसा है दैट इज 80%, क्योंकि 20% कम हो गया। सो 80% इज इक्वल टू 14.4। सो 1% कितना हो जाएगा, दैट बाय 80। और पहले कितना था 100%, 100% को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। ओके, समझ गया? सो डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, द प्राइस ऑफ शुगर अभी 20% कम हो गया, सो इसीलिए 36 रुपया में ज्यादा हाफ केजी ज्यादा खरीद किया। क्यों, 20% उनका वैल्यू कम हो गया। तो 36 का 20% कितना है, दैट इज 7 रुपीज 20 पैसे। तो 7 रुपीज 20 पैसे में हाफ केजी ज्यादा खरीद किया, तो उनका प्रेजेंट पर वैल्यू कितना होना चाहिए, 14 रुपीज 40 पैसे, तो दैट इज 80%। तो पहले कितना था 100%, तो 80% इज इक्वल टू 14 रुपीज 40 पैसे, 100% कितना है 18 रुपये। ठीक है, now come to the number 12 क्वेश्चन। देखिए और दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर 4%। हर साल में 4% बढ़ता जाएगा। its present population is 50,000, then after 12 कितना होगा, ज्यादा होगा डेफिनेटली। तो डायरेक्ट मेथड में करेंगे, देखिए पहले 50,000 था, नेक्स्ट ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 4% मीन्स दैट का वैल्यू 1 से 4% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में कितना परसेंट बढ़ गया, फिर 1 से 4% बढ़ गया। सो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना होगा उनका आंसर हो जाएगा। सो देखिए 2 0 2 0 4 0
काट देंगे। सो ना 5 इंटू 104 का स्क्वायर, 104 इंटू 104 का कितना वैल्यू हो जाएगा? शॉर्टकट में पहले शॉर्टकट पढ़ा था, 104 का स्क्वायर कितना है? 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। सो 104 प्लस 4 कर देंगे और 4 का स्क्वायर निकालेंगे। सो कितना हो जाएगा? 108 16। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,816 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54,080 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्ट मेथड में करेंगे। नंबर 13 देखिए, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। A man's wage were reduced by 40%. Again, reduced wages are even increased by 40%. So find the percentage decrease in his whole original wages. देखिए, सपोज पहले उनका ओरिजिनल वेज 100 था, अभी कितना हो गया? 40% रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स उनका वैल्यू 60% हो गया। 100 रुपया था, अभी 60 रुपीज हो गया, काट देंगे तो। अगेन द प्राइस इज इंक्रीज बाय 40% नेक्स्ट ईयर, सो उनका वैल्यू 140 होगा। देखिए काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 14 दैट इज 84 हो गया। सो पहले कितना था? 100 था, अभी कितना हो गया? 84। सो कितना कम हो गया? 100 माइनस 84, दैट इज डायरेक्ट 16% कम। तो फंडामेंटल मेथड है, तो जो कुछ आदमी भी उनको समझ सकते हैं। ओके, सो शॉर्टकट फॉर्मूला देखिए, उनका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, उनको याद करना चाहिए। देखिए सेम दे दिया, कॉमन गेन ऑन कॉमन लॉस, 40% कम हो गया, फिर सेम 40% ज्यादा हो गया। तो उनका फॉर्मूला क्या है? देखिए कॉमन इंक्रीज और डिक्रीज, कॉमन गेन और लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, जितना हो गया वो परसेंटेज कम हो गया। दैट मीन्स अप्लाई करेंगे, देखिए 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 16% कम हो गया। ओके, वो फॉर्मूला है। देन नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, an engineering student has to secure 45% mark for to pass. ये एग्जाम में 45% रखेंगे तो पास करेंगे, but he get 153 marks and failed by 27 marks. सो देखिए मिनिमम पास मार्क कितना है चाहिए? वो 153 मार्क्स सिक्योर किया, लेकिन फेल हुआ 27 मार्क्स से। सो मिनिमम पास मार्क कितना होना चाहिए? 153 प्लस 27 का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 180, 180 मार्क्स इज मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम मार्क पास। सो लेकिन परसेंटेज में दे दिया, an engineering student has to secure 45% for the pass in the examination. So obviously 45% ultimately is equal to 180. So 1% कितना है? This by this. So full mark को ले जाएंगे 100%. So 100% कितना है? Into 100. So काट देंगे तो 45 4 जा 180 होगा। सो 4 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 मार्क्स। सो आंसर इज 400% दे दिया। सो उनको करेक्ट चेंज कर देंगे, करेक्ट करेंगे, करेक्शन करेंगे तो 400 हो गया। ओके, फुल मार्क 400। देन नंबर 15 क्वेश्चन करिए, 2 liters of water evaporated from 6 liters of water sugar solution। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है,
जब 2 लीटर वाटर evaporated from 6 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर सॉल्यूशन कितना है 6 लीटर था, उससे 6 लीटर से 2 लीटर evaporated हुआ, अभी कितने लीटर हो गया, बच गया 4 लीटर। और जो पहले था 6 लीटर का, इसमें शुगर सॉल्यूशन कितना परसेंट था, 5% था। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले देखिए सॉल्यूशन करेंगे। शुगर सॉल्यूशन कितना था, पहले 6 लीटर था, इसमें शुगर का परसेंट कितना था, 5% था। तो 6 लीटर मीन्स 6000 ml, उनका 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 300 ml और ग्राम हो जाएगा। ओके, अभी सब 300 ml है, अभी 2 लीटर इवापोरेट हो गया 6 लीटर से, तो अभी कितना लीटर हो गया, सो नाउ 6 लीटर से 2 लीटर इवापोरेट हो गया, अभी 4 लीटर बचा। 4 लीटर मीन्स 4000 ml। अभी 2 लीटर जो इवापोरेट हुआ, ओनली वाटर इवापोरेट हुआ, लेकिन शुगर नहीं इवापोरेट नहीं होगा। सो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना है, अभी 4000 ml है, मिलीलीटर से, दैट मीन्स 4 लीटर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो 4000 ml में 300 ml कितना परसेंट है। शुगर का क्वांटिटी नहीं चेंज हुआ, शुगर क्वांटिटी सेम, तो पहले 6 लीटर में जितना था अभी 4 लीटर में वही सेम है, क्योंकि ओनली वाटर इज इवापोरेटेड बट नॉट शुगर। सो और इसका परसेंटेज कितना है, 300 डिवाइडेड बाय 4000, दैट मीन्स 4000 से 300 कितना परसेंट है, निकाल देंगे तो जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15/2, दैट मीन्स काट देंगे तो 7.5%। ज्यादा हो गया ना, पहले 5% था, अभी 7.5% हो गया, क्योंकि 2 लीटर वाटर इज इवापोरेटेड बट द शुगर क्वांटिटी इज रिमेन सेम। तो पहले जितना था अभी भी वो 300 ml है। नंबर 16 क्वेश्चन करिए, देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 2490, दोनों नंबर का सम कितना है 2490 है। if 6.5% of the one number is equal to 85% of the other, so पहले नंबर को x ले जाएंगे और सेकंड नंबर को y ले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेक्टर नंबर क्या है, देखिए सपोज नंबर इज x इज ग्रेटर देन y, सॉल्यूशन करेंगे, देखिए x प्लस वाई दे दिया कितना है 2490, क्वेश्चन 1 में दे दिया। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6.5% ऑफ वन नंबर, सो 6.5% ऑफ x इज इक्वल टू 8.5% ऑफ y, तो परसेंट को परसेंट काट देंगे, सो 6.5x को लिख देंगे, कितना लिख देंगे 13/2 हो जाएगा, 65/10 x इज इक्वल टू 85/10 y, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 65x इज इक्वल टू 85y, 65x इज इक्वल टू 85y, तो काट देंगे तो कितना में, देखिए 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, 17y इधर से 13x हो जाएगा। सो अभी x इस टू y कितना हो जाएगा
13x is equal to 17y. So 13x minus 17y is equal to 0 हो जाएगा, इक्वेशन 2. सो अपना दी फॉर्मूला. सो इधर से 13x minus 17y is equal to 0 हो जाएगा. सो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 17, तो 17x 17 का कैंसिल हो जाएगा. सो इधर से 17 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 17x प्लस 13x, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2490 इंटू 17. सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, काट देंगे तो 3 8 जा और 3 1 3 3 जा. सो 17 इंटू 83 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 17 3 जा 51 से 1 रखकर 5 17 1441. ओके, दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, 1411. ओके, एक्स का वैल्यू अभी निकला है 1411. देन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप क्वेश्चंस. फ्रॉम 20 liters ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. इधर से सॉल्ट एंड वाटर, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, शुगर एंड वाटर था. From 20 liters of solution of salt and water with 20% salt है, then 2 liter water is evaporated. So find the new percentage of concentration of salt. That means वो जितना बचा उससे salt का कितना परसेंट है. देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पहले ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, ओरिजिनल क्वांटिटी वो 20 लीटर था, उससे सॉल्ट का क्वांटिटी कितना था, देखिए 20 तो 20% कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 4 लीटर हो जाएगा सॉल्ट. सो वाटर कितना है, 16 लीटर. अभी 2 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड. सो नाउ वाटर 2 लीटर वाटर चला गया. सो कितना बचा, अभी 14 लीटर वाटर है, लेकिन सॉल्ट कितना है, 4 लीटर. सो टोटल कितना हो जाएगा, 14 प्लस 4 दैट इज 18 लीटर हो गया. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड न्यू परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. जो 18 लीटर में है सॉल्ट का कितना परसेंट है. सॉल्ट इज कांस्टेंट. सॉल्ट पहले 4 लीटर था, अभी भी 4 लीटर है, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, अभी 18 लीटर हो गया. पहले कितना था, 20 था. 2 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड. सो क्वेश्चन इज 4 लीटर 18 लीटर का कितना परसेंट है. सो रिक्वायर्ड परसेंट इज 4/18 इंटू 100. काट देंगे, देखिए कितना, 2 से काटेंगे 2 9 200/9 कितना हो जाए, देखिए 9 2 जा 18 2 9 2 जा 9 2 जा 18 2 फिर 9 2 जा 22 पॉइंट समथिंग. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. कर दे, देखिए 18 से 4 कितना लीटर है, 2 9 जा. ओके, 200/9 22 पॉइंट समथिंग. ऑप्शन में नहीं दे दिया. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. सो नंबर 18 क्वेश्चन देखिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए. A person spent 20% of his income on rent, and 20% of the rest को फूड में खर्च कर दिया, और 10% of the remaining on clothes and 14% on groceries. So now left 9,520 rupees. So उनका इनकम कितना है पूछा है. सपोज लेट ले जाएंगे, उनका इनकम सपोज 100,
मीन्स 100%. ओके, सो नाउ फूड में कितना पर्सन स्पेंड इनकम रेंट, रेंट में कितना दे दिया है, रेंट में 20% खर्च कर दिया. अब रेस्ट कितना हुआ राइट बचा, सो 100 माइनस 20 कर देंगे, सो 80 रुपीज, दैट इज 80%. उसके बाद 20% ऑन फूड, रेस्ट ऑन फूड, उनका 20% फूड है. देखिए फूड में कितना परसेंट खर्च कर दिया, 80 रुपीज का कितना 20%, दैट मीन्स काट देंगे तो 16 रुपीज होगा. देखिए पहले रेंट में 20 रुपीज खर्च कर दिया, फूड में 16 रुपीज. देखिए एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथेस. देखिए थर्ड में करेंगे क्लॉथेस में, क्लॉथेस में कितना खर्च करना चाहिए, पहले 100 रुपीज था, उसके बाद रेंट में 20 खर्च कर दिया, फूड में 16 खर्च कर दिया, सो दैट मीन्स 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 रुपीज पर. उसके बाद क्या करें, देखिए 10% ऑन ग्रोसरीज, 10% ऑन ग्रोसरीज. देखिए पहले 20% रेंट में खर्च कर दिया, उसके बाद 20% जितना बचा फूड में खर्च कर दिया, अभी कितना बचा देखिए 20 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 36, अभी 64. उसके बाद 10% ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथेस, तो क्लॉथेस में कितना खर्च करेंगे, देखिए क्लॉथेस में कितना खर्च करना चाहिए, तो 64 का 10%, दैट मीन्स 6.4, 6 रुपया 40 पैसा. उसके बाद जब जो बचा एंड 10% ऑन ग्रोसरीज, और डायरेक्ट 10% ऑन ग्रोसरीज. ना ग्रोसरी में 10 रुपीज खर्च कर दिया, तो टोटल कितना बचा, देखिए टोटल सेविंग कितना कर, 100 माइनस रेंट में 20, फूड में 16, क्लॉथ में 6.4 और रिमेनिंग ग्रोसरी में 10, उनको मिला देंगे कितना हुआ, देखिए 20 प्लस 16 36 प्लस 10 46 प्लस 4 56.4, सो 100 माइनस 56.4, दैट मीन्स कितना बचा अभी 43.6%. So 43.6%, देखिए ऐड कर देंगे 20 प्लस 16 36 प्लस 6, so 52.4, that means 47.6. so 47.6 is equal to कितना हो जाएगा 9520, so 1% कितना हो जाएगा this by this 47.6, so 100% कितना हो जाएगा, तो उनको काट देंगे तो डायरेक्ट 20,000 हो जाएगा. ओके, सो नंबर 19 क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एज ट्वाइस ऑफ बी एंड बी इज 200% मोर देन सी. क्वेश्चन क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट ए मोर देन सी. देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एज ट्वाइस ऑफ बी एंड बी इज 200% मोर देन सी. सो ए बी से ज्यादा है और बी सी से ज्यादा है. सपोज सी को 100 ले जाएगा, देखिए एक्स को छोड़ दो 100 ले जाएगा, बी इज 200% मोर देन सी. 200% मीन्स दैट इज 2 प्लस 200%, वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा. 200% मोर, जब एक सी का वैल्यू 100 होगा तो 200% ज्यादा है, डबल
200% डबल ज्यादा से, तो 300 हो जाएगा। उनका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी, सो ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू 600 हो जाएगा। सो ए इज 600, बी इज 300 एंड सी इज। उसने अभी क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट इज ए मोर देन सी, ए सी से कितना ज्यादा है। सो 600 माइनस 100, तो कितना ज्यादा है, 500। तो कितना परसेंट ज्यादा है पूछा है, सो ऑटोमेटिकली 500% ज्यादा है। ओके, सो 600 इधर से 500, 100, डिफरेंस कितना है, 500। तो कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए, 500%। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन देखिए टुडे का, इस क्वेश्चन अभी इस नंबर का देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 40%, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट स्कोर 40% and failed by 10 marks. If he scored 50%, he would pass by 15 marks. ज्यादा रखना। So find the minimum mark required to pass in the examination. तो देखिए, let full mark suppose be 100, that means 100%. Minimum pass mark कितना है रखा, पहले फर्स्ट केस में 40% सिक्योर किया, लेकिन फेल्ड बाय 10 मार्क्स मीन्स 10 मार्क्स शॉर्टेज हुआ। सेकंड टाइम में वो 50% मार रखा, लेकिन मिनिमम पास से 15% ज्यादा रखा। सो अभी फुल मार्क कितना है, मैं मिनिमम पास मार्क कितना पूछा है, देखिए उनका डिफरेंस कितना है, 10%। उनका डिफरेंस कितना है, 15 माइनस माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो 10% इज इक्वल टू 25, सो 100% कितना हो जाएगा, है 250 हो जाएगा, है 25 बाय 10 इंटू 100, ओके 250। तो फुल मार्क कितना है, 250। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड टू द पास एग्जामिनेशन। सो मिनिमम पास मार्क कितना है, देखिए सो मिनिमम पास मार्क कितना रखना चाहिए, तो 250 का पहले 40% निकाल दो, उसके बाद 10%, 10 मार्क से फेल हुआ ना, उसके 10 ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। सो कर देंगे तो 100 प्लस 10 होगा, 110 रखेंगे तो पास करेंगे। ओके, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट स्कोर 40%, वो 40% मार्क स्कोर किया, तो इसीलिए 10 मार्क से फेल हो गया, दैट मीन्स -10, मिनिमम पास मार्क से 10 मार्क कम रखा। और सेकंड बार एग्जाम दे दिया, 50% स्कोर किया, लेकिन वो 15% ज्यादा रखा, मिनिमम मार्क से अधिक रखा। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क, फुल मार्क निकालना चाहिए। देखिए लेट फुल मार्क को 100 ले लिया, वो 40% मार्क रखा, 10 मार्क कम रखा, अभी 50% रखा और 15 मार्क ज्यादा रखा। उनको परसेंटेज का डिफरेंस अभी निकालना चाहिए। डिफरेंस कितना रखा, 10%। सो उनका डिफरेंस कितना है, 25%। तो 10% इज इक्वल टू 25, 100% इज इक्वल टू 250। 250 क्या है, फुल मार्क है उस, बट लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो मिनिमम पास कितना रखना चाहिए। सो 250 का 40% अभी निकाल देंगे, देन उसके साथ 10 ऐड कर देंगे। ओके, अभी हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व। सो थैंक यू, आई होप डेफिनेटली इट विल हेल्प फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। आगामी जो एग्जाम्स है फॉरकमिंग, आपका एनटीपीसी रेलवे का अभी चल रहा है, चलेंगे डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और रेलवे और एसएस जो प्रीलिमिनरी है एमटीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।
subscribe my channels and share your friends